हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू Pseudocodes। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 48 ग्रुप एनाग्राम्स, जो अमेज़ॉन में काफ़ी पूछा गया है। तो अगर आपका कोई इंटरव्यू आ रहा हो, और ये काफ़ी इजी एक्चुअली प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बनाऊँ सो दैट आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम पढ़ के। वो ये प्रॉब्लम में लिखा है कि given an array of strings, group the anagrams together. You can return the answer in any order. An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. तो पहले तो एनाग्राम होता क्या है, तो देखते हैं कि एनाग्राम का है क्या। तो एक इजी एग्जांपल हो गया जैसे ईट एंड एट। तो इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ईट में ई एक बार आया है, ए एक बार आया है और टी एक बार आया है। अगर आप एट को देखते हो तो उसमें ए एक बार है, टी एक बार है और ई भी एक बार है। अगर आप ये दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें सेम लेटर्स यूज़ किए और सेम अकरेंस के साथ, तो वो बन जाता है एनाग्राम। अभी ये दोनों हो गए एनाग्राम्स। अगर इसकी जगह पे आप लोगे, समझो टैन ले लिया आपने, तो टी हो गया एक, ए हो गया एक और एन हो गया एक बार। इसमें ई नहीं है तो ये किसी का एनाग्राम नहीं हुआ, ये एनाग्राम नहीं है, बल्कि ये दोनों एनाग्राम है। तो जैसे ये प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में कौन से एनाग्राम्स हैं, उनको क्लब करना है एक लिस्ट में और लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है। तो लेट्स सी हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि हमें कैसे करना है। तो गोइंग बैक टू द नोट पैड, ओके। तो ये हमारा मैंने एग्जांपल 1 लिया है इसके लिट कोड के एग्जांपल 1 में से। तो हम आज उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास फर्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए वो होगी मेरी एक डिक्शनरी जिसका पैटर्न होगा कि कोई एक की होगी और उसकी वैल्यू होगी, और वैल्यू मुझे चाहिए एज अ लिस्ट। तो समथिंग लाइक अगर मेरी ये डिक्शनरी है तो उसमें मेरी कोई तो एक वैल्यू हो गई, उसमें मेरी कोई तो की हो गई, और उसकी वैल्यू जो होगी वो मुझे एज अ लिस्ट चाहिए, सो दैट मैं जितने भी मेरे एनाग्राम्स आएंगे मैं वो लिस्ट में पुश करती जाऊँ। और अगर वो लिस्ट में नहीं है तो मैं एक नया की बनाओ, नया लिस्ट बनाओ, उसमें मेरे दूसरे एनाग्राम्स पुश करते जाओ जो सिमिलर है। तो ये मुझे मेरे लिस्ट का स्ट्रक्चर, डिक्शनरी का स्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें मेरा एक की होगी और मेरा एक वैल्यू होगी जो होगी लिस्ट के फॉर्म में। सेकेंड थिंग क्या होगी कि हम ये अपने लिस्ट के थ्रू जाएंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास ईट। तो अभी मैं ईट को एक एस करके वेरिएबल में स्टोर कर लूँगी। समझो मैंने यहाँ पे ईट स्टोर कर लिया। मुझे एक लिस्ट चाहिए, वो लिस्ट होगी 26 लेंथ की, सो दैट उसमें मेरे सब कैरेक्टर स्टोर हो जाए, ए बी सी डी से लेके जेड तक। और वो लिस्ट को मैं इनिशियलाइज करूँगी 0 से। अब यहाँ पे वो एक कंसेप्ट आ जाता है, ऑर्डिनल का कंसेप्ट। ऑर्डिनल में क्या होता है, अगर आपको पता हो तो हर एक कैरेक्टर का एक यूनिकोड कोड होता है। जैसे कि अभी ए का ऑर्डिनल है 97, बी का है 98, सी का है 99। तो ऐसे हर एक का ऑर्डिनल होता है, और हम वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमें कोई वेरिएबल आएगा, जैसे हमारे पास ई आ गया, तो हम करेंगे ऑर्डिनल ऑफ ई माइनस ऑर्डिनल ऑफ ए। अगर ऑर्डिनल ऑफ ई क्या है, ऑर्डिनल ऑफ ई होगा 97 प्लस 4 विच इज़ नथिंग बट 101। तो ऑर्डिनल ऑफ ई है 101, आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और ऑर्डिनल ऑफ ए हो गया 97। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 4 मिलेगा। मतलब आप जो आपका एरे बनाया है उसमें अगर आप देखोगे 4th इंडेक्स पे आपका लेटर आ जाएगा ई, और उसको आप अपडेट कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट हम आज यूज़ करेंगे। तो लेट्स से कि अभी हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है, हमारे पास स्ट्रिंग है हमारा ईट, ओके। तो हम हमारे अकाउंट में क्या करेंगे, ऑर्डिनल ऑफ माय जो भी एलिमेंट है माइनस ऑर्डिनल ऑफ ए। तो हमारा अभी आ गया ई माइनस ए।
तो e माइनस a होता है 4, तो हम जाएंगे और हमारे काउंट में हम 4 को इंक्रीमेंट कर देंगे टू 1, कि हमारे पास एक e आया है। अब नेक्स्ट आ गया a, जैसे a आएगा a माइनस a जो हो गया 0, तो हम 0th एलिमेंट पे जाएंगे और हमारे 0 को कर देंगे 1, हमें +1 करना है एवरी टाइम। फिर आ गया t पे गए तो ऑर्डिनल ऑफ t माइनस a, ऑर्डिनल ऑफ t माइनस a एक्चुअली होता है 19, तो हम जाएंगे 19th एलिमेंट पे और 0 को कर देंगे 1। जैसे ही हमें हमारा ये स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, हम इस काउंट लिस्ट को एक टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो टपल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1, क्योंकि ये इसके सब वैल्यूज़ को हम टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया 1, 0 0 0 1, 0 0 0 0 0, जब तक t नहीं आता फिर t हो जाएगा 1, फिर वापस 0 0 0 z तक 20 मतलब 25th इंडेक्स तक, और ये हमारा हो गया टपल। अब हम इस टपल को एज की स्टोर करेंगे हमारे डिक्शनरी में। तो यहाँ पे हमारे डिक्शनरी में की हो गई वो टपल, और जो हमारी लिस्ट है उसमें हम हमारा s अपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ईट। अब इसका फ़ायदा क्या है, अभी हमें जैसे कि नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा t, अगर आप देखोगे तो t का काउंट का लिस्ट सिमिलर ही होगा, क्योंकि t एक बार अपडेट होगा, e एक बार अपडेट होगा और a भी एक बार अपडेट होगा। तो जब हम उसे अपेंड करेंगे तब हमारा की तो वही हो जाएगी क्योंकि काउंट का टपल है, और हम सिंपली यहाँ पे हमारे t को ऐड कर सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेसिंग देखते हैं। ओके, तो अभी आ गया हमारे पास t नेक्स्ट एलिमेंट जो है, और उसके बाद हम करेंगे हमारे काउंट को फिर से इनिशियलाइज 0 से। तो हमारा काउंट फिर से हम इनिशियलाइज कर दिया हम लोग ने फुल 0 से। t इज़ आवर फर्स्ट लेटर, तो t पे गए, t को अपडेट कर दिया 1। फिर e आ गया, e को अपडेट कर दिया 1, जिसका ऑर्डिनल ऑफ e माइनस a हो जाता है 4, और 4th इंडेक्स पे हम उसको कर देंगे 1। a पे ऑर्डिनल ऑफ a माइनस a हो जाता है 0, तो 0th इंडेक्स पे हम उसको कर देंगे 1। स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक टपल में। जैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे टपल में, वो हमें सेम रिजल्ट देगा जैसे ईट ने दिया था, क्योंकि a, e और t का एक एग्जैक्ट अकरेंस है। जब हम उसको अपेंड करने जाएंगे हमारे डिक्शनरी में, तो हम देखेंगे अच्छा ये की तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम सीधा उसको इधर अपेंड कर देंगे वो लिस्ट में। ऐसे वर्क करता है डिक्शनरी लिस्ट। डिक्शनरी लिस्ट जो होती है वो ऐसे वर्क करती है पाइथन में। ओके, तो हम जाएंगे फिर हमारे नेक्स्ट इसके पास। हमारा नेक्स्ट है tan। सो मैं आ गई tan के पास, मैंने मेरा काउंट लिस्ट कर दिया फिर से 0 इनिशियलाइज, तो ये हो गया 0 0 0। मैंने फर्स्ट लेटर पे आई हूँ t के पास, ऑर्डिनल ऑफ t माइनस a होता है 19, तो मेरे 19th इंडेक्स पे जाके मैंने +1 कर दिया। यहाँ पे a पे आ गई, a माइनस a इज़ 0, तो 0th इंडेक्स हो गया 1, और बाद में लास्टली n आ गया, n माइनस a विच इज़ 13, तो मैं 13th इंडेक्स पे आके कर दूँगी 1। इसका मैं फिर से बनाऊँगी टपल, तो मेरा फिर से टपल बनेगा, तो टपल हो गया 1, 0 0 0 0 0, जब तक n नहीं आता तब तक फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 0 0 जब तक t नहीं आता, फिर t1, फिर 0 0 0 ये। तो ये हो गया मेरा न्यू टपल। अब जब मैं मेरी डिक्शनरी में जाऊंगी तो वैसे नाम की तो कोई की है नहीं, वैसा टपल की की कोई है नहीं, तो वो बनाएगा न्यू एंट्री, और न्यू एंट्री में डाल देगा tan। ओके, सो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट इसमें। हमारे पास आ गया 8 आने के बाद हम इसको कर देंगे 0, इसको निकाल दिया, हमारे पास आ गया है 8। तो 8 आ गया, हमने काउंट का फिर से लिस्ट को 0 कर दिया। a का क्या रहेगा, a ऑर्डिनल ऑफ a माइनस a 0 इंडेक्स पे, इसको कर देंगे 1। फिर आ गया t को मिलेगा t माइनस a विच इज़ 19, तो इसको भी कर देंगे 1। और फिर लास्ट में e, तो e आया है तो उसका आ जाता है 4, e माइनस ऑर्डिनल ऑफ e माइनस ऑर्डिनल ऑफ a, तो इसको भी कर देंगे 1। जब भी हम इसका टपल बनाएंगे तो हमारा टपल ये सेकेंड वाले टपल से मैच होगा एकदम, क्योंकि हमारे पास 3 ही लेटर्स थे और तीनों मैच हो रहे हैं
फर्स्ट इससे मैच होगा क्योंकि 3 लेटर्स थे और तीनों मैच हो रहे हैं ईट और टी से, ये वाले टपल से, तो हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे अपेंड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नैट, तो नैट जैसे आ गया वैसे यहाँ पे मैंने कर दिया नैट, और मैंने फिर से मेरा काउंट का जो मेरी लिस्ट है काउंट की उसको मैं फिर से कर दूँगी इनिशियलाइज 0 से। ओके, तो अभी मेरा ऑर्डिनल ऑफ n माइनस a हो जाएगा 13, तो मैं मेरा 13th इंडेक्स को 1 कर दूँगी। फिर मेरे a पे आ गई, a का 0th इंडेक्स 1 हो जाएगा। फिर t पे आ गई, t का 19 आ जाएगा आंसर, ऑर्डिनल ऑफ t माइनस ऑर्डिनल ऑफ a 19 हो जाता है। फिर यहाँ पे 1 आ गया। अभी मैं इसका बनाऊँगी टपल, फिर से जैसे ही मैं उसको टपल बनाऊँगी और देखूँगी टपल को इंसर्ट करने के लिए डिक्शनरी में, तो वो सेकेंड वाले से मैच होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे अपेंड ये लिस्ट के अंदर। ओके, हमारे पास आ गया लास्ट विच इज़ बैट, तो अभी मेरे यहाँ पे बैट आ गया स्ट्रिंग में। अब मैं मेरे काउंट एरे को काउंट लिस्ट को फिर से 0 से इनिशियलाइज करूँगी, तो ये हो गई मेरी 0 से इनिशियलाइज। अब मैं जाऊँगी 1 बाय 1 लेटर्स। बी आया है, बी को बी ऑर्डिनल ऑफ बी माइनस ए हो गया 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जाके इसको 1 कर दिया। फिर ए पे आ गई तो 0 इंडेक्स पे जाके 1 कर दिया, और टी पे आ गई तो ऑर्डिनल ऑफ टी माइनस ऑर्डिनल ऑफ ए जो हो जाता है 19, तो ये हो गया 1। इसका फिर से टपल बनेगा, फिर हम उसको करेंगे मेरे डिक्शनरी में इंसर्ट। अभी वैसा वो काउंट का टपल मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब मैं बनाऊंगी नया एंट्री, नई की विद दैट टपल ऑफ काउंट, और मैं कर दूंगी इसके लिस्ट में अपेंड बैट को। फिर मैं जाऊंगी मेरी स्ट्रिंग्स की लिस्ट देखने के लिए, वो ख़त्म हो गई। ओके, तो इन दी एंड मैं क्या करूँगी, मेरी जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज़ को रिटर्न कर दूँगी। जब मैं मेरी डिक्शनरी के वैल्यूज़ को रिटर्न करूँगी तो वो उसको रिटर्न करता है एज अ लिस्ट, तो वो हो जाएगा लिस्ट ऑफ लिस्ट, जहाँ पे मेरी फर्स्ट लिस्ट होगी ये, सेकेंड होगी ये, और थर्ड होगी ये, एंड वो ही हमें चाहिए। अगर आप अपने लीड कोड के क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो आउटपुट है उसमें है कि एक बैट हो गया, नैट और टैन एक लिस्ट में, और 8 टी और ईट एक लिस्ट में, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखते हैं कि इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लेट्स सी। ओके, तो फर्स्ट थिंग मुझे जो चाहिए वो होगी मेरी डिक्शनरी, राइट। तो डिक्शनरी हो गई कलेक्शंस डॉट डिफॉल्ट डिफॉल्ट टेक्स्ट, और उसका टाइप हो गया लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, मुझे मेरे पूरे स्ट्रिंग्स के थ्रू जाना है, तो फॉर एस इन strs स्ट्रिंग्स, फर्स्ट थिंग मुझे जो करनी है वो ये है कि मुझे मेरा काउंट बनाना है, मेरी काउंट की लिस्ट बनानी है। तो काउंट की लिस्ट जो मैंने इनिशियलाइज की है 0 से, उसकी लेंथ हो गई 26। अब मुझे एक एक एलिमेंट के थ्रू जाना है मेरे एस की, तो फॉर एवरी लेटर इन माई एस मैं क्या करूँगी, मैं उसको मेरे काउंट के इसमें ऐड करूँगी, मुझे +1 करना है, तो हो जाएगा काउंट का ORD ऑफ मेरा लेटर माइनस ORD ऑफ मेरा ए, और उसको मैं कर दूँगी +1, क्योंकि जो भी है उसका मुझे +1 इंक्रीमेंट करते रहना है। फिर जैसे कि ये हो जाएगा, मुझे बाद में क्या करना है, जैसे मेरा काउंट का सब कैलकुलेशन हो गया, मुझे उसको करना है टपल में कन्वर्ट, राइट। तो मैं करूँगी, और उसको मुझे मेरे डिक्शनरी में सेव भी करना है, तो वो हो जाएगा डी ऑफ टपल। टपल को किसको टपल में कन्वर्ट करना है, काउंट को, और उसको अपेंड करना है मेरे डिक्शनरी के लिस्ट में। तो मैं अपेंड किसको करूँगी, मेरी स्ट्रिंग को, जैसे मैंने ईट 8 सब अपेंड किया था वैसे ही मैं इसको अपेंड करूँगी, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूँगी d.values। देखते हैं ये रन होता है। ओके, सबमिट करते हैं, खोलती हूँ। ओके, तो ये सबमिट हो गया, ये एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। तो अभी बात करते हैं इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम जा रहे हैं मेरे पूरे लिस्ट के थ्रू जा रहे हैं। अगर मेरे लिस्ट के अंदर n स्ट्रिंग्स हुए, n लिस्ट हुए, तो वो हो गया n,
और यहाँ पे मैं वापस से एक मेरा फॉर लूप है जिसमें मैं एवरी लेटर के थ्रू जा रही हूँ वो स्ट्रिंग के अंदर, जो वो लिस्ट के अंदर जो एक एक स्ट्रिंग है उसके एक एक लेटर के थ्रू जा रही हूँ। तो समझो अगर वो मेरा हो गया के, तो मेरी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n की। तो ये इसमें देखते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ये लिस्ट के थ्रू मैं एवरी एलिमेंट के थ्रू गई हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा n। और एवरी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, एवरी स्ट्रिंग के अंदर अभी हमें समझो k कैरेक्टर्स है, तो इसलिए मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा nk। वेयरएज अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जैसे आप अपनी डिक्शनरी देख लीजिए, डिक्शनरी में आप क्या स्टोर कर रहे हो, आपको कितना स्पेस लग रहा है, आपको जितने भी आपका इनपुट है उतना आपको स्पेस लग रहा है। जैसे कि आपके जितने भी स्ट्रिंग्स है और जितने स्ट्रिंग्स के लेटर्स है, तो इसकी वजह से आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी n ऑफ k। ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि स्पेस में आपको n लग रहा है कि आप कितने लेटर स्टोर कर रहे हो और एक एक लेटर कितना लंबा है, तो उसके हिसाब से आपका हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हो गया प्रॉब्लम गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ये मेरे चैनल को बहुत हेल्प करेगा। और इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी है जिसको मैं नीचे लिंक करूँगी, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो। हैप्पी कोडिंग।